हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, हम यहां पर अपने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रेंड एंड फूड। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक जो थे वो हमने क्लियर किए थे। समझा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिन्हें आप कहते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव में आपने अलग अलग प्रकार के जीवों के बारे में बात की थी, जिसमें आपने कहा कि बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकती है, प्रोटोजोआ हो सकते हैं। ये सारे आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ रहे थे। इसके अलावा हमने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा एक और चीज हमारे पास आती है जिसे हम कहते हैं वायरस या विषाणु। तो आपसे पूछा जाता है क्या वायरस यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या नहीं है। हमने कहा जो वायरस है उसे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में नहीं रखते हैं, क्योंकि वायरस ना तो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। यानी कि वायरस को या विषाणु को ना तो हम जीवित मानते हैं और ना ही हम उसे मृत मानते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने कहा वायरस एक्चुअली में है क्या। वायरस आपने कहा जेनेटिक मटेरियल के बाहर प्रोटीन की लेयर है। तो आपने कहा ये क्या है? प्रोटीन की लेयर है। और ये क्या है? यहाँ पर आपने कहा ये है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, ये क्या होगा? जेनेटिक मटेरियल होगा। आरएनए, डीएनए कुछ भी हो सकता है। तो आपने कहा ये क्या होगा? आरएनए और डीएनए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं? वायरस कह रहे हैं। तो हमने कहा था कि अगर लिविंग का हम कैरेक्टर देखें तो लिविंग के कैरेक्टर के बारे में, जैसे कि अगर आप सूक्ष्म जीव की बात करें तो हमने बात की थी लिविंग का जो कैरेक्टर है वो सेल होता है। सेल यानी कि कोशिका। ठीक है, कोशिका का बेसिक स्ट्रक्चर हमने क्या कहा था? हमने कहा था एक आउटर मोस्ट लेयर होगी जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने कहा कि क्या होगा? ये जो तरल पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियस आता है और इसी न्यूक्लियस के अंदर आपके क्या होते हैं? डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए क्या है? हमारा जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि आनुवंशिक पदार्थ है। क्लियर है इतनी बात? हमने कहा अगर हम लिविंग की बात करें, किसी जीवित की बात करें, तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर यानी कि उसमें कोशिकाएं पाए जाएंगे जो भी जीवित होंगे। अब बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे यहाँ पर जीवाणु की, या फिर आप बात करेंगे कवक की। ठीक है, तो इन सभी के पास क्या आपकी कोशिका होती है। इन सभी का निर्माण कोशिका से होता है, इसीलिए कहा जाता है कोशिका को किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, हमने क्या बोला? लिविंग का जो कैरेक्टर होगा उसमें कोशिका पाई जाती है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ हम देखें, हम इसकी बात करें, अगर वायरस की बात करें, आपको यहाँ पर सेल, यहाँ पर ना तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगी जिसे आप क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं, ना ही साइटोप्लाज्म मिल रहा है। ठीक है, ना ही आपको न्यूक्लियस मिल रहा है। सिंपल सी एक प्रोटीन है, प्रोटीन की एक लेयर आपको मिली, उसके अंदर आपको क्या मिला? जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लिक एसिड आपको मिले। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, आरएनए और डीएनए यहाँ पर होता है। तो हमने कहा कि जो वायरस है, अगर वायरस इस वातावरण में है, ठीक है, किसी भी जीवित प्राणी या किसी भी जीवित जो सूक्ष्म जीव है उसके अंदर नहीं है, तो आपने कहा वो मृत होता है। यही वायरस अगर किसी की बॉडी के अंदर चला जाता है तो ये लिविंग हो जाता है, यानी कि ये क्या होगा? सक्रिय हो जाएगा। अब ये जीवित है। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन की प्रक्रिया के द्वारा नए वायरस बनाने शुरू कर देता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो वायरस है सबसे डेंजर होता है। चलिए, तो हमने क्या बात की है? हमने कहा कि यहाँ पर जो वायरस होगा तो वो तब एक्टिव होता है जब वो किसी लिविंग के अंदर आता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें किसी जीवाणु के बारे में, किसी कवक के बारे में, हमने कहा ये किसी की बॉडी के अंदर है या किसी की बॉडी के बाहर है, वातावरण में है, तो फिर भी क्या कहलाएंगे? जीवित कहलाएंगे। ये तो आपने डिफ्रेंशिएट किया कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और वायरस क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। अब हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? हमने कहा था जो सूक्ष्म जीव हमारे पास आते हैं वो कुछ इस प्रकार के भी होंगे जो हमारे लिए क्या होते हैं? फायदेमंद होते हैं
और कुछ ऐसे भी आते हैं जो कि हमें बीमार करते हैं। तो जब भी किसी बीमारी की बात आती है या फिर किसी संक्रामक बीमारी की बात आती है, संक्रामक बीमारी क्या हुई? वो बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित हो जाती हैं या ट्रांसफर हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संक्रमित जो डिजीज है, संक्रमित बीमारियां इसे हम कहते हैं। ठीक है। अब हमने कहा संक्रमण कैसे होता है, तो जब भी संक्रमण का नाम आता है, आप सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम लेते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव का आप नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि ये इनका नाम ही है सूक्ष्म जीव। कैसे हैं? बहुत छोटे छोटे हैं, इतने छोटे कि हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, और इन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज ही करना पड़ेगा। आपने कहा इजिली हवा में ट्रैवल कर सकते हैं, पानी में के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या फिर आपने कहा कि जो भोजन होता है, भोजन में आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच सकते हैं। सबसे इजी वे जो होता है वो होता है एयर, यानी कि हवा। जैसे किसी को कॉमन कोल्ड होता है, तो वहां पर जो कॉमन कोल्ड है, आप क्या कहा जाता है? किसी को कोल्ड अगर हो रहा है, किसी को खांसी हो रही है, किसी को जुकाम है, तो क्या कहते हैं कि जब भी आप छींक रहे होते हैं या फिर जब भी आपको कफिंग हो रही होती है, तो अपने मुंह पे क्या रखें? हैंकी का आपको यूज करना है, आपके अपने मुंह को क्या करना है? ढकना है उस टाइम पे। ऐसा क्यों कहा जाता है? ताकि जिस सूक्ष्म जीव की वजह से आपको कोल्ड हुआ है, जैसे वायरस की वजह से कोल्ड होता है, तो वायरस आपकी बॉडी से निकल करके किसी दूसरे में ट्रांसफर ना हो, इसीलिए क्या करते हैं? अपने मुंह पे हम इस प्रकार से हैंकी रखते हैं। जब भी आप क्या कर रहे होते हैं, या तो आपको छींक आती है या फिर आपको खांसी होती है। तो सबसे इजी वे होता है कि जो हवा है, हवा के द्वारा जो सूक्ष्म जीव है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर हो जाते हैं, और फिर क्या करते हैं? बीमारियों को संक्रमित करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है कॉमन कोल्ड, बहुत जल्दी ट्रांसफर होता है। आपने देखा होगा, आपने सुना भी होगा, या फिर आपके साथ होता होगा कि किसी को अगर कोल्ड है, वो आपके सामने आता है, तो तुरंत आपको भी कोल्ड हो जाता है। कैसे हुआ? क्योंकि वो ट्रांसफर हुआ है उस व्यक्ति से आप में। ये तो हमने बात की है किसके बारे में? वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार करते हैं। बहुत सारी बीमारियां होती है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे हैं कि कौन कौन सी बीमारियां होती है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती हैं या उनके द्वारा फैलाई जाती हैं। ये हमने पूरा एक चार्ट यहाँ पर स्टडी किया था। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जो हमारे फ्रेंड होते हैं। तो हमने कहा कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हैं जो हमारे फ्रेंड होते हैं, हमारे मित्र होते हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी न किसी प्रकार से हमारी मदद करते हैं। फ्रेंड, फो, यानी कि हमारे मित्र हैं या हमारे शत्रु हैं, ये किस बात पे निर्भर करता है? अगर कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा है, तभी हम उसे शत्रु कहेंगे। अगर कोई ना तो नुकसान पहुंचाएगा, ना ही हमें हानि पहुंचाएगा, ना ही हमें लाभ पहुंचाएगा, फिर हमें ना तो हम उसे फ्रेंड कहेंगे, ना ही हम उसे क्या कहेंगे? फो कहेंगे। हमने कहा अगर आपको कुछ नुकसान पहुंचाया गया है, कुछ हानि आपको पहुंचाई गई है, तब हम उसे फो कहते हैं। जैसे कि आपने कहा आपको कोल्ड हुआ, ठीक है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हमने पढ़ा था, ठीक है। तो हमने कहा कि हमें क्या कर रहा है? बीमार कर रहे हैं जो सूक्ष्म जीव, वो कैसे होते हैं? फो कहलाते हैं या शत्रु कहलाते हैं। फिर हमने कहा फ्रेंड हम किन्हें कहेंगे? हम कहेंगे उनसे हमें किसी न किसी प्रकार से क्या मिल रहा है? लाभ मिला है। तो जैसे कि हमने कहा, हमने एग्जाम्पल कहा था कर्ड का। कर्ड के फॉर्मेशन में क्या है? यहाँ पे एक सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है। एग्जाम्पल क्या था? आपने कहा था एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने दही का एग्जाम्पल लिया था। दही के बनने में एक जीवाणु क्या है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है। तो ये जो बैक्टीरिया है, अगर ये बैक्टीरिया नहीं होगा तो यहाँ पर दही का निर्माण नहीं हो सकता है। इट मीन्स हमें दही नहीं मिलेगी। तो दही के निर्माण में कौन हेल्पफुल था? आपने कहा एक जीवाणु था। वही हमने कहा कि जब क्या होता है, जो ब्रेड होता है या फिर जो किसी भी चीज के डो होते हैं, वो फूल जाते हैं, उनके फूलने में कौन रिस्पॉन्सिबल था? आपने कहा वहां पर ईस्ट रिस्पॉन्सिबल था। तो इसी प्रकार से आपने कहा कि जो कवक होते हैं, जो यहाँ पर हमने किसकी बात की थी? फंगस की बात की थी। कुछ ऐसे फंगस होते हैं जो हमारे खाने को क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। आपने देखा होगा ब्रेड ब्रेड में फंगस लग जाती है। आपने देखा होगा कि कोई भी मिठाई या कोई स्वीट है, तो उसके ऊपर आपने रुई जैसा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, या फिर आपने ग्रे कलर का स्ट्रक्चर जो आप देखते हैं, तो वो क्या होती है? फंगस होती है, जो हमारे खाने को क्या कर देती है? खराब कर देती है। और अगर आप इस प्रकार का खाना खाते हैं, तो इसी को आप फूड पॉइजनिंग के नाम से भी जानते हैं। हमने कहा ठीक है कि कुछ इस प्रकार के कवक भी होते हैं, फंगस होते हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार की फंगस होती है जिसे हम खाने में यूज करते हैं, जैसे कि मशरूम। मशरूम का यूज हम क्या करते हैं? अपने खाने में करते हैं। तो आपने कहा कि कुछ ऐसे, ऐसा नहीं है कि सारे जो जीवाणु है, सारे जो कवक हैं, वो हमारे या तो फ्रेंड हैं या तो फो, ऐसा नहीं होगा। कुछ ऐसे जीवाणु हैं जो हमारे फ्रेंड हैं और कुछ ऐसे जो हमारे फो हैं।
ऐसे ही कवक के साथ भी है कि कुछ ऐसे कवक हैं जो हमारे मित्र हैं, जो हमें क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं, और कुछ ऐसे कवक होंगे जो वो होते हैं यानी कि शत्रु होते हैं जो हमें हानि पहुंचाते हैं। इस चैप्टर में हमने इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया था। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे फ्रेंड होते हैं, वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे शत्रु होते हैं यानी कि फो होते हैं। आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस चैप्टर में आपने कितनी चीजों को समझा है, कितनी आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन आता है वो है फिल इन द ब्लैंक। आपके पास आ रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी कि आपको जो खाली स्थान दिया गया है वो आपको भरना है। पढ़ लेते हैं एक एक करके, उसके बाद आप क्या करेंगे, एक एक करके इनके आंसर को देखेंगे। आपने कहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ, यानी कि सूक्ष्म जीवों को देखा जा सकता है, किसकी मदद से देखा जा सकता है, ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है, ठीक है। दूसरा है ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम द एयर एंड एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। आपने कहा ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो किसी चीज को फिक्स करती है, कहाँ से, एयर से, हवा से किसी चीज को फिक्स कर रही है, और जब उसने फिक्स कर लिया है तो उसको फिक्स करने के बाद क्या हुआ, जो मिट्टी है, मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, ये उर्वरक क्षमता है, वो बढ़ गई है। ठीक है। तीसरा जो स्टेटमेंट है वो है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, अल्कोहल का निर्माण किसकी मदद से होता है। और चौथा है कोलेरा इज कॉज्ड बाय, आपने का जो कॉलेरा है वो किसके द्वारा होता है। ठीक है, ये आपको चार स्टेटमेंट दी गई हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप किसकी मदद से देखते हैं, क्योंकि हमने कहा सूक्ष्म जीव है और इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, तो इसको देखने के लिए हम यूज करते हैं किसका, माइक्रोस्कोप का। तो पहले का आंसर जो आपका आया वो क्या है, माइक्रोस्कोप आया। ठीक है, क्या है, माइक्रोस्कोप आया। लेकिन आपने कहा ब्लू ग्रीन एलईडी इस चीज को फिक्स करती है, तो आपने कहा था एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। ठीक है, और ये नाइट्रोजन फिर क्या करती है, सॉइल की फर्टिलिटी को एनहांस करती है। तीसरा आपके पास आता है अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ, आपने कहा किसकी मदद से, ईस्ट की मदद से क्या करती है, यहाँ पर अल्कोहल का निर्माण होता है। और चौथा है कोलेरा किसके द्वारा होता है, आपने कहा विब्रियो कोलेरा के द्वारा। अगर आप फिल करेंगे तो आप कैसे फिल करेंगे, यहाँ पर पहले का आपका जो आंसर आया है वो है माइक्रोस्कोप। ठीक है, सेकंड का जो एग्जांपल आपके पास आया है वो है नाइट्रोजन। तीसरे का जो आपके पास आया है वो है ईस्ट, और लास्ट आपके पास आया है विब्रियो कोलेरा। ठीक है, तो सारे जो आपके पास यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आए हैं उसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। चलिए, तो अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो हमारे पास आया है, चलिए नेक्स्ट आपको बताना है, यहाँ पर आपको जो सही ऑप्शन है उसे क्लिक करना है, यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप आपके पास क्वेश्चन आए हैं, बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं, आपको क्या करना है, जो सही विकल्प होगा उस पर टिक करना है। पहला जो ऑप्शन आपको मिला है उसमें आपसे पूछा गया ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि खमीर, खमीर यानी कि ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है। तो अभी आपने फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर देखे हैं और उसका आंसर आपको ऑलरेडी पता है। ऑप्शन में आपके पास है शुगर यानी कि चीनी, इसे शुगर ही कहेंगे। ठीक है, चीनी नहीं होगा, ये क्या होगा, शुगर ही होगा, या शर्करा जिसे आप कह सकते हैं। ठीक है, शुगर है। सेकंड जो ऑप्शन आपका आता है वो है अल्कोहल। ठीक है, थर्ड जो ऑप्शन आपके पास आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और लास्ट है ऑक्सीजन। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, हमने कहा था, अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स की बात की थी, वहां पर हमने कहा था कि अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए कौन जिम्मेदार होता है या कौन हेल्प कर रहा है। आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो था अल्कोहल। ठीक है,
अब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर हम अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए ईस्ट का यूज कर रहे हैं या ईस्ट का यूज हम अल्कोहल के फॉर्मेशन के लिए कर रहे हैं, इतना सा डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आया उसमें आपसे पूछा गया था फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, आपको बताने कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। तो सबसे पहले तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं हमने कहा था, आपने अलग अलग यूज देखे थे जब हम बात कर रहे थे किसके बारे में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे। हमने कहा उनके अलग अलग जगह पे वैल्यू है, जैसे कि हमने कहा फूड में है, ठीक है, या फिर हमने कहा था कि जो मेडिकल फील्ड है उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या है इंपॉर्टेंस है। इसी में हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक को। एंटीबायोटिक इस प्रकार के क्या होते हैं, ड्रग्स होते हैं या फिर एंटीबायोटिक इस प्रकार के मटेरियल होते हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को रोकने के लिए हम यूज करते हैं। अब आपको बताने के कौन से उनमें क्या है एंटीबायोटिक है। सबसे पहला सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, सेकंड कह रहा है स्ट्रेप्टोमाइसिन है, और तीसरा कह रहा है अल्कोहल है, लास्ट कह रहा है ईस्ट है। तो आपने कहा ईस्ट तो नहीं होगा, ईस्ट क्या है यहाँ पर, आपने कहा यहाँ पे एक क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अल्कोहल नहीं होगा, अल्कोहल क्या है एक प्रोडक्ट है यहाँ पर। तो आपने अगर बात की है कि इसकी एंटीबायोटिक की, तो आपने कहा क्या होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा। क्लियर है, एक बार दोनों क्वेश्चंस को आप देखिए और इसके सही उत्तर जो है वो अपनी कॉपी में लिखिए। बातें करनी है तो क्वेश्चन का आंसर कीजिए। चलिए नेक्स्ट आपको पूछा गया है कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज, आपने कहा मलेरिया पैदा करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक है, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, यानी कि संचारी रोगों का सर्वाधिक सामान्य वाहन क्या है। दोनों क्वेश्चन के हैं बहुत बेसिक से क्वेश्चन आपके पास आ रखे हैं जो हर बार पूछे जाते हैं और जिन पे हमने बहुत ज्यादा फोकस किया था। एक बार दोनों क्वेश्चन को पढ़िए और अपने आंसर को टिक कीजिए। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। हमने कहा सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ऑप्शन क्या क्या है, आपने कहा कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन से, यानी कि मलेरिया पैदा करने वाले प्रोटोजोआ का वाहक क्या है। एग्जाम्पल आपके पास आए हैं फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, सेकंड है कॉकरोच, तीसरा है हाउस फ्लाई और लास्ट है बटरफ्लाई। आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा, मादा एनोफिलिस मच्छर, जो कि आप लोग क्या करते हैं सॉल्व करते रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि संचारी रोगों का सर्वाधिक सामान्य वाहन क्या है। जो संचारी रोग होते हैं, संचारी रोगों का मतलब क्या हमने समझा था, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में इजिली ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो वाहक है, यानी कि ये रोग किसके द्वारा ज्यादा फैलते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन में चींटी है, घरेलू मक्खी है, ड्रैगन फ्लाई है या मकड़ी है। इनमें से कौन सा पॉसिबल आंसर हो सकता है। इनमें से हम कहें, जब हमने बात की थी यहाँ पर संचारी रोगों के बारे में, तो हमने कहा था सबसे ज्यादा रोग जो संचरित होते हैं वो होते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा, लेकिन सूक्ष्म जीव का एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं है। तो हमने कहा कंपैरेटिवली हमारा जो सही आंसर आएगा वो आएगा हाउस फ्लाई या घरेलू मक्खी। क्यों, क्योंकि घरेलू मक्खी आपने देखी कि वो कहीं भी किसी भी गंदगी में भी बैठ जाती है, फिर अगर हमने खाना खुले में रखा है तो वो वहां पर भी बैठ जाती है। तो आपने कहा कि सर्वाधिक सामान्य वाहक जो है किसी भी डिजीज का या संचारी रोगों का वो क्या होगी, हाउस फ्लाई या घरेलू मक्खी होगी। चलिए तो अपने क्वेश्चन का आंसर आप टिक कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं उसे पढ़िए एक बार। आपसे कहा गया है था ब्रेड और इडली डो रेज बिकॉज ऑफ, ब्रेड या इडली का आटा किसके कारण फूलता है। पहला क्वेश्चन आपके पास ये है। ऑप्शन में क्या क्या है, हीट के कारण, ग्राइंडिंग यानी कि पीसने के कारण, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल यानी कि ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण, या नीडिंग के द्वारा यानी कि सानने के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, यानी कि शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाती है, मोल्डिंग कहलाती है, फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन कहलाती है, या इन्फेक्शन यानी कि संक्रमण कहलाती है। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए होंगे होमवर्क में। इजी है क्वेश्चन और आपने इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा है।
आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर भी लिए हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपने सॉल्व किया है, आपको सिर्फ प्रोसेस का नाम यहाँ पर जाना है कि इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं। तो जितने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं उनमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आया है उसके बारे में आप फिर से पढ़ेंगे, जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए गए हैं वो आप लोग घर से करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।